सभी का मन होता है, मंच पर प्रस्तुतियां देखकर प्रफुल्लित सभी का मन होता है और तालियां भी वही बजाते हैं जिनकी तालियों में दम होता है। तो इन सभी बच्चों के लिए आपने अपना भरपूर सहयोग दिया। मेरे साथ आज इस चौधरी नथू सिंह डिग्री कॉलेज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री सुभाष चंद्र यादव जी, पूर्व राज्य मंत्री, संस्थापक चौधरी नथू सिंह डिग्री कॉलेज, शोभन सिंह यादव, पूर्व विधायक, जो मुख्य अतिथि हैं आज के कार्यक्रम के, डॉक्टर धीरज यादव जो सचिव हैं इस विद्यालय के, डॉक्टर राम कुमार यादव, पूर्व जिला सहकारी समिति अध्यक्ष, प्रोफेसर राजेंद्र यादव, श्री रणवीर सिंह यादव जी, पूर्व प्रधानाचार्य जैन इंटर कॉलेज, श्री प्रबल यादव जी, इस प्रांगण में उपस्थित समस्त विद्यालय के शिक्षकगण, अध्यापकगण, प्रबंधक महोदय, समस्त आगंतुक पत्रकार बंधु, इस विद्यालय के वर्तमान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं और पूर्व में वे सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल करके आज यहाँ बैठे हैं, उन सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं उपजिलाधिकारी करहल गोपाल शर्मा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं बहुत लिंक करता हूँ मैं इन चीजों से। उसका रीजन ये है कि कुछ समय पहले, 3-4 साल पहले मैं भी आप ही की तरह ही था। मैं भी वहां बैठता था, यहाँ बैठ के प्रोग्राम देखता था, अटेंड भी करता था। एक छोटा सा गैप जो मैंने फिल किया और उसकी वजह से मैं एक पद पे हूँ। आप सभी भी उसी पद पे कहीं ना कहीं निकट भविष्य में विराजमान होंगे। आज लगभग 21 छात्र छात्राएं जो इस विद्यालय के पूर्व छात्र थे और जब पता लगा कि उसमें से 3 ऐसे हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं, बाकी कुछ छात्र छात्राएं आपके विद्यालय के ही जो आप ही के करहल तहसील में करहल क्षेत्र के अंतर्गत सहायक अध्यापक है या किसी अन्य प्रोफेशन में कार्यरत है, सरकारी नौकरियों पे है, तो मुझे उनकी झलक आप सबके अंदर दिखाई देती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है, आप सभी के अंदर वो ताकत है और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 21 छात्र यहाँ आकर के अभी सम्मानित हुए थे, आप सभी छात्र यहाँ आकर के ऐसे ही सम्मानित किए जाएं, कि ये मेरी ईश्वर से कामना है। फरवरी से जो बोर्ड एग्जाम चालू है, हमको ही पता लगा कि कहाँ चीटिंग छुपा के लाई जा सकती है। अब पीछे से कोई कुछ बोल रहा था, नो डाउट। देखो, वोटिंग करना चाहिए। देखो, लाइफ है आपकी, आप सब करिए उसमें, ठीक है, एंजॉय करिए एकदम। कॉलेज लाइफ आपकी एकदम एंजॉय वाली होनी चाहिए। शुरू में जब हम छोटे होते थे, देखो लोड कैसे कम होता है पढ़ाई का। आप जब 5th क्लास तक 6th क्लास तक होते हैं, आपके पास कितने सब्जेक्ट होते हैं? करीब 9 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं। 12 ठीक है, 12। उसके बाद जब आप आगे और बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, आपका सब्जेक्ट थोड़ा कम हो जाते हैं। फिर पता चला कि नहीं, अब 6-7 सब्जेक्ट बचे। 11th 12th में आके आपके पास कितने सब्जेक्ट बचते हैं? हार्डली 3 से 4, 5 बचते हैं, है ना। उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन में आते हैं तो वहाँ 3 रह जाते हैं। फिर आपका पीजी जब आप करते हैं तो वहाँ पे 1 ही रह जाता है। और उसके बाद जब आप पीएचडी वगैरह करते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास केवल एक टॉपिक रह जाता है। तो आपने देखा, ये छोटे से जब आप थे तो आपके पास बहुत बर्डन था, आपको 9-10 सब्जेक्ट डील करने थे, और जब आप बड़े होते हैं तो आपको 1 सब्जेक्ट केवल डील करना होता है। ये मत मानिए कि एक एसडीएम आपसे बात कर रहा है, आपका छोटा या बड़ा भाई जो भी है वो आपसे बात कर रहा है। ठीक है सर, तो फिर आप कुछ गुनगुना दीजिए, मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। सबकी फरमाइश है, तालियां बजा दो जोरदार। नहीं, वो भी हम बूढ़े बुजुर्गों का, क्योंकि इन्हीं के बल पे आज हम इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। एक 4:30 का श्लोक है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो पसे बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादन से शील बढ़ता है, ठीक है।
अभिवादनशील से नित्य वृद्धो पसेरना, आप डेली अपने बुजुर्गों की सेवा करिए, डेली आपके वृद्ध माता पिता हैं, दादा हैं, उनकी सेवा करिए, उनके पैर दबाइए, उनसे पूछिए पल पल में कि वो क्या चाहते हैं, उनको कुछ खाना है, कुछ पीना है। अभिवादनशील से नित्य वृद्धो पसेरना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। उसके बाद आपकी चार चीजें, आयु, यश, विद्या और बल, ये चार गुना तेजी से बढ़ता है। आप लोग इस चीज को अभी आज से जाके शुरू करिए, आपको अगले 21 दिनों में ये चीज महसूस होने लगेगी। मेरी 2 ऑलरेडी सरकारी नौकरी उस बीच में लग चुकी थी। 2014 में मेरा सिलेक्शन, एक एग्जाम होता था SCRA, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसशिप, उसके थ्रू रेलवे में हुआ था ऑफिसर के लिए, लेकिन मेरा चूंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था, मैं वो ज्वाइन नहीं कर पाया। उसके बाद 2015 में मेरा सिलेक्शन SSC के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे हुआ। अगेन आई वाज नॉट फुलफिल जो आपकी उसकी जो अर्हताएं थी, एलिजिबिलिटी, उनको फुलफिल नहीं करता था क्योंकि ग्रेजुएशन चाहिए था। 2017 में फिर मैंने आगे एग्जाम दिया। मेरा सपना तो था कि या तो आइदर सिविल सर्वेंट बनना है मुझे या फिर डिफेंस में जाना है। तो मैंने 2017 में इंडियन एयर, और उसके बाद 18 में जब मैंने ये पीसीएस का एग्जाम दिया तो लकीली फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया, और हिंदी मीडियम से सिलेक्शन पा करके मुझे यूपी में ही मेरे होम स्टेट में मुझे तैनाती मिली। इसके लिए मैं अपने ईश्वर का, अपने गुरुजनों का, माता पिता का, सभी का शुक्रगुजार हूँ। एक वाकया छोटा सा मैं आपको बताता हूँ कि 2018 में जब मेरा पीसीएस के लिए क्वालिफाई हुआ था और जब मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, तो इंटरव्यू के दौरान ट्रेन जब मेरी प्रयागराज में, चूंकि हमारा बोर्ड का सेंटर बना था, और वहां पे जब हमारी ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी तो वहां पे एक घटना ऐसी थी जो मुझे बहुत विस्मित कर गई। रीजन उसका ये था कि एक बहुत विकलांग बच्चा जो रेलवे के, जो हमारी ट्रेन थी उसके बाहर पटरियों में घूम रहा था, क्योंकि अगस्त में हमारा एग्जाम था, उसमें बारिश बहुत पड़ रही थी। तो उस कंडीशन में वो बच्चा भूखा था या कुछ भी मान के चलिए, बहुत ज्यादा उसमें परेशान था, और उसको शायद खाने की भूख थी, खाना उसके पास नहीं था। तो मेरे ही कोच में बैठे किसी व्यक्ति ने उसको खाना फेंका। कुछ हेल्प करते हैं, मेरे पास भी टिफिन रखा था, मैंने अभी लिया था, और मैंने वो टिफिन उसको दिया। और आप मान के चलिए कि फतेहाबाद से प्रयागराज के बीच में हार्डली 60-70 किलोमीटर का रास्ता होगा। उस रास्ते में बीच में मैंने एक पोएम लिखी जो मैं आप सभी को सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा उसको, हो सकता है उसमें कुछ चीजें आपको लगे। पोएम के जो लिखा, इंसान अच्छा है, हर दिल में समा एक बच्चा है। हर इंसान अच्छा है, हर दिल में समा एक बच्चा है। चेहरों पे नकाब ढका है, पर दिल सभी का अच्छा है। खुदा ने हर स्वरूप प्यार से बनाया है, सच्ची आत्माओं को शरीरों में समाया है। उसने हर करिश्मे को बारीकी से तराशा है, फिर क्यों दिलों में दूरियां और चेहरों पे निराशा है। जन्म लिया तो एक मासूमियत भरा सा चेहरा था, जन्म लिया तो एक मासूमियत भरा सा चेहरा था। प्यार स्नेह से भरा भोलेपन का पहरा था। रिश्तों की पहचान बनी तो मुश्किलों से स्पर्श हुआ। रिश्तों की पहचान बनी तो मुश्किलों से स्पर्श हुआ। देखते ही देखते इंसान केवल खुद गर्ज हुआ। खुदा की खुदाई जाने कहां पे छूट गई। आशा भरी वो चमक चेहरों से रूठ गई। नफरतों के जहर ने इंसानियत को छांट दिया। गरीबी और अमीरी ने इस दुनिया को बांट दिया। माया के इस जाल ने जंजीरों से जकड़ लिया। प्यार से स्वरूप को बेड़ियों में पकड़ लिया। भूल गए हैं सब यहाँ, जिंदगी है बहुत छोटी। जिंदगी है बहुत छोटी, जीने को बस चाहिए कपड़ा, मकान और रोटी। धन से नहीं पर कर्म से नाम कमाएगा। व्यक्ति धन से नहीं पर कर्म से नाम कमाएगा। सब यहीं का है और सब यहीं पे रह जाएगा। गुरूर चाहे जितना हो तुझे ही वो कहेगा। प्रेम भाव और दया
तेरा भाग्य जगाएगा। सच्ची खुशी के एहसास वो कभी पाता नहीं, सच्ची खुशी के एहसास वो कभी पाता नहीं, जिसे अपने अहम में झुकना कभी आता नहीं। एक आज का जरूर ही होगा, कल का चला नहीं। तो ये जो पॉइंट थी, मैंने अपने आधे से पौन घंटे के सफर में उस बच्चे को देख के लिखा था। मतलब मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या लिख रहा हूँ। और जब मेरे इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया काफी सारी चीजें, तो मैंने उनको ये बात बताई। मैंने कहा सर, आज मुझे एक बच्चा मिला और उसे देख करके मैंने एक पोएम लिखी थी। हालांकि उस समय मुझे पूरी याद थी क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो सुनाओ। मैंने वो पोएम सुनाई उनको। मतलब आप यकीन मान के चलिए 12 से 15 मिनट मेरा इंटरव्यू खत्म। उन्होंने कहा तुम जाओ बस। ये पोएम से मुझसे उन्होंने कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो में शर्म नहीं आनी चाहिए। 4 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहला, गरीब माता पिता में। अगर आपके माता पिता गरीब हैं, इसमें उनका फॉल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपके कुछ बनने के बाद भी वो गरीब रहे, इससे बड़ा फॉल्ट आपका पूरी लाइफ में कभी नहीं हो सकता है। आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि आपके माता पिता आपके नाम से जाने जाए, वो कहें कि नहीं हमारी पहले लाइफ ऐसी थी और हमारे इस बच्चे ने इतना आज बड़ा मुकाम हासिल किया कि आज हम इस कंडीशन में जी रहे हैं। आज हम वो सभी सुविधाएं मैनेज कर सकते हैं जो हमने अभी तक नहीं किया। तो पहली चीज, गरीब माता पिता में कभी भी या बूढ़े माता पिता में कभी भी आपको शर्म नहीं करना है। दूसरी चीज, सादे रहन सहन में, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये नियम आप बांध दीजिए। सादा जीवन, उच्च विचार। जितना आप सादा रहेंगे उतना ज्यादा आपको, आपने देखा होगा कभी भी कोई बहुत बड़ा नेता हो, कोई बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति हो या कोई भी बहुत बड़ा शख्सियत हो, वो कभी आपको बहुत इस तरीके का नहीं देखेगा जो अपने आप को ये शो करे कि मैं देखो कितना बड़ा हूँ। आपने रतन टाटा को देखा होगा, हमेशा ऐसे रहते हैं, देखा है ना। लेकिन कितने बड़े व्यापारी हैं, दुनिया के सबसे बड़े, एक तरीके से भारत के बहुत बड़े व्यापारी। मुकेश अंबानी को देखा है, लोअर पहन के घूमते हैं, स्पोर्ट्स शूज पहन के, पूरी इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति है कि नहीं। तो दूसरी चीज, सादे रहन सहन में कभी हमको शर्म नहीं करनी चाहिए। तीसरी, आपके जो कमजोर साथी हैं, आपके फ्रेंड हो सकता है कमजोर हो, उनके पास पैसे ना हो, उनके पास अच्छा खाना ना खाने को हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको हेल्प करें। तो ये तीसरी चीज है, बूढ़े माता पिता, सादा रहन सहन, तीसरे आपके कमजोर साथी, और चौथा समाज में एक अच्छा स्थान बनाए रखने का मौका। क्योंकि ये सोसाइटी जो है आपको बहुत कुछ देती है। और वो जा रहे थे तो मुझसे कह रहे थे सर बहुत डर लग रहा है, मुझे क्या करूँ अब। उनको लग रहा था कि सर अब मेंस तो हो गया जैसे तैसे, लेकिन अब इंटरव्यू में लग रहा है समस्या है। तो फिर हमने उनको बहुत कूल किया, बताया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें होती हैं, चलती हैं। और बहुत गरीब परिवार से था वो व्यक्ति भी, सत्येंद्र जो यहाँ पहले आपके एसडीएम रहे थे, बहुत गरीब परिवार से थे, अतरौली के रहने वाले थे। मेरा उनसे जो भी सिलेक्शन से पहले का रिलेशन है। तो मैंने उनको बताया बहुत कामली, और जिस दिन उनका सिलेक्शन हुआ उनके साथ में और 2 लोग थे जो वीडियो बने और एक नायब तहसीलदार पद पे बना। मैं आपको बता रहा हूँ उस दिन मुझे मेरे सिलेक्शन से ज्यादा खुशी हुई थी कि यार चलो अब ये लोग सिलेक्ट हो गए, अब इनके घर में भी वही खुशी आएंगी, इनके माता पिता ही वो चीज महसूस कर पाएंगे। तो तुम आजाद करो, ये पोएम के बोल हैं, मैं अभी आप लोगों को सुनाता हूँ। पानी है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आजाद करो, मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसले को फौलाद करो। आजाद करो उनके ख्यालों से जो आगे न तुम्हें बढ़ने देते, आजाद करो उन ख्यालों से जो आगे न तुम्हें बढ़ने देते, जो कहीं बढ़ाते कदम हो तुम तो हर पल ही तुमको रोके। मत डरो विचार नया है जो, उसी विचार को अपनी बुनियाद करो। मत डरो विचार नया है जो, उस विचार को अपनी बुनियाद करो। पानी की सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आजाद करो। बोले ऐसे लोगों की संगति से कहाँ किसी के भाग्य खुले, जो करना है वो खुद ही करो। पानी है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आजाद करो। क्या करना, जहाँ लगते हो ना हम ऊंचे,
यूं ही व्यर्थ की बातों पर तुम ना अपना समय बर्बाद करो। पानी है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम